हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं द मीनिंग ऑफ कमर्शियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। द मीनिंग ऑफ कमर्शियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। स्वाभाविक बात, डेवलपमेंट से पहले रिसर्च है। कमर्शियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस वाक्यांश में डेवलपमेंट से पहले रिसर्च है। रिसर्च का पर्पस डेवलपमेंट है, लेकिन रिसर्च से पहले रिसर्च का उद्देश्य है या फील्ड है, एरिया है, क्या है? कमर्शियल, पर्पस कमर्शियल, एरिया कमर्शियल, तरीका कमर्शियल, सिद्धांत वैज्ञानिक व व्यवहारिक दोनों, कलात्मक व सृजनात्मक दोनों। अब कमर्शियल क्या होता है? स्वाभाविक बात, व्यवसाय से संबंधित, यह स्वाभाविक अर्थ है। हम यहाँ पर व्यापक अर्थ लगाते हुए स्पष्ट कर रहे हैं। नंबर 1, व्यवसाय जिनसे संबंधित है उससे रिलेटेड। नंबर 2, जिनसे व्यवसाय संबंधित है उनसे रिलेटेड। नंबर 3, जो व्यवसाय में हैं या हो सकते हैं या किए जा सकते हैं या होने या करने या कर सकने की जरा से भी संभावना होती है, उन समस्त भौतिक अभौतिक दृश्य अदृश्य श्रव्य अश्रव्य आदि व्यापक रूप में संबंधित जो शास्त्र विज्ञान व्याख्या वर्णन विश्लेषण, उसे हम कमर्शियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्योरी प्रिंसिपल या शास्त्र या वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं या फिर उसे हम कमर्शियल कहते हैं। इस प्रकार से कमर्शियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कुछ समेटने का प्रयास किया गया है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का उद्देश्य कमर्शियल होना चाहिए। यहाँ पर सभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का उद्देश्य कमर्शियल ही नहीं होता है। सामाजिक आर्थिक भौगोलिक आदि अनेकों क्षेत्रों व उनके विकास से होता है, परंतु यहाँ पर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कमर्शियल उद्देश्य की ही बात कर रहे हैं, या हम उस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जो रिसर्च पर आधारित है। कमर्शियल रिसर्च व अन्य रिसर्च में क्या कुछ अंतर है? जी हाँ, हमारे अनुसार कमर्शियल रिसर्च अन्य सभी प्रकार की रिसर्च से एकदम भिन्न, व्यवस्थित व विकसित है, क्योंकि इसका बेस आधार इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। जिसका इकोनॉमिक रिसर्च या डेवलपमेंट नहीं हुआ उसका या उस पर कमर्शियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता। पहले उसकी इकोनॉमिक वैल्यू डिफाइंड होती है, फिर रिसर्च व डेवलपमेंट के द्वारा उसकी वैल्यू, फिर कमर्शियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा उसकी वैल्यू बढ़ाई जाती है, या रिसर्च या डेवलपमेंट के द्वारा उसकी वैल्यू बढ़ाई जाती है, तब उस पर कमर्शियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। अतः इस फार्मूले को समझें। कमर्शियल ब्रैकेट में रिसर्च प्लस डेवलपमेंट बराबर कमर्शियल रिसर्च प्लस कमर्शियल डेवलपमेंट, या कमर्शियल प्लस रिसर्च प्लस डेवलपमेंट बराबर कमर्शियल रिसर्च डेवलपमेंट, या रिसर्च ब्रैकेट में कमर्शियल प्लस डेवलपमेंट बराबर रिसर्च जो कमर्शियल है बराबर रिसर्च कमर्शियल तथा प्लस रिसर्च डेवलपमेंट बराबर रिसर्च फॉर कमर्शियल डेवलपमेंट, या रिसर्च या डेवलपमेंट ब्रैकेट में कमर्शियल प्लस रिसर्च बराबर डेवलपमेंट जो कमर्शियल है तथा प्लस डेवलपमेंट फॉर रिसर्च बराबर डेवलपमेंट कमर्शियल रिसर्च, जिसे आसान भाषा में कमर्शियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। अब हम तीनों का अर्थ अलग अलग समझेंगे। कमर्शियल के बारे में हम पहले समझ चुके हैं, अर्थात नंबर 1, जो व्यवसाय में थे, हैं या हो सकते हैं या होने की संभावना वर्तमान में, पास्ट में या फ्यूचर में। नंबर 2, जिन जिन से व्यवसाय संबंधित था, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में।
या होगा या हो सकता है या हो सकेगा। नंबर 3, जो व्यवसाय से संबंधित थे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में या हो सकते हैं या होने की संभावना होगी या होंगे आदि। अब रिसर्च की बात करते हैं। यहाँ तक तो कॉमर्शियल की बात हुई, अब रिसर्च की बात करते हैं। रिसर्च एक प्रकार की खुदाई जुदाई है, खुदाई है, जुदाई है, विदाई है, या फिर रिसर्च रीडिंग सर्च का बड़ा भाई है। हो सकता है मैं गैर सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ, परंतु नए सिद्धांतों का प्रतिपादन भी तो किया जा सकता है। रिसर्च एक प्रकार की खुदाई है जो इन्फॉर्मेशन के द्वारा इन्फॉर्मेशन में या इन्फॉर्मेशन के लिए की जाती है, या अरेंजमेंट या आयोजित व प्रायोजित की जाती है। अब रिसर्च के बाद जो परिणाम आता है या उससे जो निष्कर्ष निकलता है, उससे या उसमें कोई न कोई चीज़ एक दूसरे से अलग होकर किसी अन्य एक दूसरे से मिल जाती है। अर्थात एक सिद्धांत, प्रिंसिपल, थ्योरी, मान्यता से जुदाई हो जाती है। कालांतर में उसकी विदाई निश्चित है, क्योंकि जब परिणाम से डेवलपमेंट हो जाता है तो पूर्व की विदाई निश्चित हो ही जाती है। इस प्रकार से रिसर्च खुदाई, जुदाई, मिलाई, विदाई का ज्वाइंट ऑपरेशन या रूप है, या इन चारों से मिलकर रिसर्च कंप्लीट होती है। अब यह रिसर्च दो प्रकार की होती है। नंबर 1 इंफॉर्मेशन के लिए और नंबर 2 पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए। अब अभी हमने बताया कि रिसर्च रीडिंग सर्च का बड़ा भाई या उच्च अवस्था है। आइए समझते हैं कैसे। जहाँ पर रीडिंग मटेरियल उपलब्ध होता है तो रीडिंग के द्वारा इच्छित परिणामों व सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, परंतु जहाँ पर रीडिंग मटेरियल उपलब्ध नहीं होता है वहाँ सस्पेक्टेड साधनों, संसाधनों, परिस्थितियों में सर्च की जाती है या सूचनाओं में सर्च की जाती है, तो तमाम प्रकार की सूचनाएं या सर्विस परिणाम प्राप्त होते हैं। रीडिंग के द्वारा वह प्राप्त होता है जो था या है, सर्चिंग या सर्च के द्वारा वह प्राप्त होता है जो है लेकिन मुझे पता नहीं था। रिसर्च के द्वारा वह प्राप्त होता है जो किसी को नहीं पता था, हमें भी नहीं, परंतु हमने पता कर लिया है। रिसर्च री प्लस सर्च दो शब्दों से मिलकर बना है। री बराबर रिपीट एंड रिपीट, प्लस सर्च तलाश। जब बार बार सर्च कीजिए तो वह सर्च रिसर्च बन जाता है। जब बार बार सर्च किया जाता है तो वह सर्च रिसर्च बन जाता है। अर्थात रिपीट सर्च का एक नाम रिसर्च है। अब रीडिंग सर्च व रिसर्च सभी की क्रिया व कार्य करने का परिणाम प्राप्त करने की अपनी अपनी व स्वविकसित। अब रीडिंग सर्च व रिसर्च सभी के द्वारा ये सभी की क्रिया व कार्य करने का कार्य करने व परिणाम प्राप्त करने की अपनी अपनी व स्वविकसित विधियाँ, पद्धतियाँ हैं, साधन, संसाधन व गतियाँ हैं, फील्ड व एरिया हैं। अब हम अगले शब्द की ओर चलते हैं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का शाब्दिक अर्थ विकास होता है। जो रिसर्च है उसका विकास व विस्तार तथा जो रिसर्च के परिणाम स्वरूप जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है उसका विकास तथा उस इन्फॉर्मेशन का यूज, प्रयोग, उपयोग व उपभोग, निर्माण व इससे निर्मित पदार्थ या प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट उसका विकास आदि, यह सब यहाँ इस डेवलपमेंट के दायरे में आ जाता है। इसकी भी विधियाँ या पद्धतियाँ व तरीके अलग अलग हो सकते हैं, विकसित किए गए हैं या विकसित किए जा सकते हैं आदि। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कॉमर्शियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने आप में बहुत कुछ वो बहुत बड़ा अर्थ एरिया समेटे हुए है। अब कॉमर्शियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का परिणाम एक प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में सामने आता है, भले ही यह मेन हो, हेल्पिंग हो या पूरक हो। इसके दो रूप होते हैं, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल वह बिजनेस, कॉमर्शियल तो जो कॉमर्शियल है वह बिजनेस जनरेट करेगा, फिर यहाँ से उसका कॉमर्शियल डेवलपमेंट होगा।
रिसर्च निकल जाएगा, या फिर इसके आधार पर या इसके द्वारा मार्केट रिसर्च या सोसाइटी रिसर्च स्टार्ट होगा, जिसका परिणाम यह बताएगा कि यह प्रोडक्ट या सर्विस व्यावसायिक रूप में कितना सफल व असफल है या हो सकती है। वैसे आमतौर पर कॉमर्शियल व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संस्था आदि अनेकों मिल जाएंगे। वैसे आमतौर पर कॉमर्शियल व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संस्था आदि अनेकों मिल जाएंगे तथा रिसर्च करने वाले व कराने वाले व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संस्था बहुत सारे मिल जाएंगे। डेवलपमेंट करने वाले भी बहुत से व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संस्था मिल जाएंगे, लेकिन कॉमर्शियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर कॉमर्शियल मिलना एक साथ में काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि यह अरेंजमेंट इतना व्यापक व खर्चीला है कि एक साथ संभव नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे को हायर कर लिया जाता है या फिर पैकेज पर परचेज कर लिया जाता है आदि। तो यहाँ पर हमने कॉमर्शियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अर्थ जाना। अंत में इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए अपनी बात को अगले भाग में बात करने के लिए विराम देते हैं कि इस मेथड का प्रयोग दो संदर्भों में किया जाता है। नंबर 1, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने में। नंबर 2, आवश्यकता, इच्छा, लक्ष्य, मंजिल, लेवल तक पहुंचने का रास्ता खोजने व रास्ता बनाने में तथा वहां पहुंचने के लिए संसाधनों को जुटाने में कॉमर्शियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेथड का प्रयोग किया जाता है। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।